एक्सेल के कुछ नए ऑप्शंस शायद आपके बॉस ने भी एक्सप्लोर नहीं किए होंगे, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन से, आइए दिखाता हूं। लेकिन उसके पहले वेलकम बैक टू लर्न मोर चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। इस डेटा में से मुझे इनसाइट चाहिए तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। जितना भी डेटा है, बेसिकली मैं मंथ से सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो भी चलेगा, या पूरा पूरा डेटा आप सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी फोकस ऑन इट। इसका नाम है क्विक एनालिसिस। कंट्रोल क्यू करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करूंगा तो भी चलेगा, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल्स, ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड अप्लाई वन बाय वन। फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डेटा बार्स। ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेता हूँ तो डेटा बार्स का जो फॉर्मेटिंग है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली होता है, वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। आपको कंडीशनल फॉर्मेट, होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं। क्विकली आप यहाँ पे डेटा के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कलर स्केल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों, जहाँ जहाँ नंबर दिख रहा है वहाँ पे कलर स्केल अकॉर्डिंग टू दैट अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आइकॉन सेट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर दैन, टेक्स्ट कंटेंट्स, क्लियर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जस्ट माउस पॉइंटर घुमाइए, यू कैन सी द रिजल्ट, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। इवन गो टू द चार्ट्स एंड यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये 4 जोन है। डेटा में अगर आप देखेंगे तो ये 4 जोन रिपीटेड है, तो उसका यहाँ पे प्रॉपरली चार्ट बन के मिल रहा है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाकर चार्ट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, तुरंत क्विकली एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल रहा है। कस्टर कॉलम में ये जो वैल्यू मिल रही है सेल्स वाइज मिल रही है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये सीरियल नंबर वाइज भी दे रहा है, बेसिकली सीरियल नंबर का भी यहाँ पे टोटल कर रहा है, राइट। उसकी जरूरत नहीं हमें। आगे आपको कस्टर कॉलम में यहाँ पे मंथ वाइज भी मिल रहा है, जैन से लेकर दिसंबर, राइट। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन गो एंड सेलेक्ट द टोटल्स। जैसे आपने यहाँ पे सम लिया तो सबका टोटल यहाँ पे लिख के आएगा, एवरेज आएगा, काउंट आएगा। बेसिकली जिसमें टेक्स्ट है उसमें वो एरर आएगा एवरेज के टाइम पे, राइट। लेकिन काउंट के टाइम पे काउंट बराबर आ जाएगा कि कितने टोटल नंबर्स हैं वहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज टोटल आएगा। मुझे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात रहती है, यहाँ पे देखिए रनिंग टोटल करके एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। तो पहली वैल्यू रनिंग टोटल मतलब क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रनिंग टोटल मतलब क्या, बेसिकली पहली वैल्यू, उसके बाद पहली और दूसरी मिला के जो टोटल हो रहा है रनिंग टोटल है ना, इन तीनों का मिलकर टोटल यहाँ पे आ रहा है, इन चारों का मिलकर टोटल यहाँ पे आ रहा है। सो जैन से लेकर आपका है ना अप्रैल तक क्या सेल्स था यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल। तो ये रनिंग टोटल है यहाँ पे। इस तरह से एक कॉलम ऐड हो जाता है क्विकली। अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओनली मंथ सेल्स, इतना ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सीरियल नंबर को हमें एनालिसिस में नहीं लेना है। सो अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक हियर इट इज़। हम टोटल्स में थे, टोटल्स में मैं जाता हूँ और यहाँ पे रनिंग टोटल मैंने आपको बताया। वैसे परसेंटेज ऑफ टोटल आप देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल एक पर्टिकुलर वैल्यू, मैं परसेंटेज ऑफ टोटल लेता हूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू टोटल की, ये जो टोटल अमाउंट आ जाएगी इसका कैलकुलेट करेंगे हम टोटल। सपोज यहाँ पे देखिए टोटल हो रहा है यहाँ पे 1,27,00,000 समथिंग लाइक दैट, ओके। सो 1,27,00,000 के ये कितना परसेंटेज है, यहाँ पे वो हर एक का परसेंटेज दिखा रहा है कि भाई ये जो वैल्यूज़ है कितनी परसेंटेज आ रही है। सो इस तरह से क्विक एनालिसिस यहाँ पे करते हैं हम गाइज। यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। अगेन देखिए क्विक एनालिसिस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप टेबल्स में जाइए, टेबल्स में आपको टेबल मिलेगा, उसके बाद आपको प्योर टेबल मिलेगा। देखिए प्योर टेबल, यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है ऊपर प्योर टेबल। ये प्योर टेबल कैसा आ रहा है, पहले जोन वाइज आ रहा है, फिर प्योर टेबल जोन वाइज आ रहा है, लेकिन काउंट सीरियल नंबर ले रहा है यहाँ पे। उसके बाद प्योर टेबल यहाँ पे रो लेबल्स के साथ आ रहा है, उसमें प्लस बटन भी आ रहा है, लेट मी टेक दिस प्योर टेबल। तो ये प्योर टेबल में लेता हूँ और ये ईस्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो हर एक मंथ का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। देखिए राइट, एक नई शीट ऐड हो चुकी है और ये प्योर टेबल भी ऐड हो गया। सो ये प्योर टेबल बनाना नहीं आता है आपको, नो वरी। यहाँ पे जाकर क्विक एनालिसिस में जाओ, या बनाना आता है लेकिन आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे टेबल्स में जा सकते हैं। इवन यू कैन सिलेक्ट द स्पार्क लाइन्स गाइड। स्पार्क लाइन्स में लाइन, कॉलम, विन लॉस यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम में दिखाई देगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला ऑप्शन ज़रूर ट्राई करना, अब तक ट्राई नहीं किया तो। अब बढ़ते नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ जिससे आपका काम आसान होने वाला है, मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूँ अगर आपके एक्सेल में नहीं है तो आपका एक्सेल पुराना है। ये नए एक्सेल 2021 में या 2019 में आपको मिलने वाले, ज़्यादातर 2021 ऑफिस 365 इसमें आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए करना क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है नेविगेशन बेसिकली। सो नेविगेशन के लिए व्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए व्यू टैब में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। लुक एट हियर गाइड्स, आई एम गोइंग टू फोकस हियर। सो नेविगेशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको एक नेविगेशन पेन मिल रहा है, PANE वाला पेन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जितनी भी शीट्स है, इसमें कितनी शीट्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत सारी शीट्स बनाई है। तो यहाँ पे ट्रिक 1 एनालिसिस, ट्रिक 2 है, ट्रिक 3 है, और ट्रिक 1 के अंदर क्या है, बेसिकली ट्रिक 1 के अंदर जो मैंने क्विक एनालिसिस के लिए टेबल ऐड किया था वो यहाँ पे दिख रहा है।
ट्रिक 2 के अंदर यहाँ पे मैंने सेल्स डेटा और क्राइटेरिया ऐसे 2 टेबल रखे। तो सेल्स डेटा को मैं क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा सेल्स डेटा सिलेक्ट हो रहा है। क्राइटेरिया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्राइटेरिया वाला से टेबल सिलेक्ट हो रहा है। अब इस टेबल को मैंने नाम दिया ऑलरेडी, इसे सिलेक्ट करके जो हम लोग फॉर्मूलाज में जाकर नाम देते हैं ना, बेसिकली फॉर्मूलाज टैब डिफाइन नेम में जाकर हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो इसको ऑलरेडी नाम दिया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली ये टेबल आपको मिल रहा है, राइट इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर शीट्स के अंदर जंप करना है डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे अभी जंप कर सकते हैं। ऑफिस 365 के अंदर आपको नेविगेशन पेन मिलता है, किसी भी शीट पे आप यहाँ से जा सकते हैं और आप उसके अंदर के टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसे एक्सपांड कर दिया मैंने, सेल्स डेटा, क्राइटेरिया डेटा, इसे फिर से मैं कोलैप्स कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा सा बटन है एक्सपांड, ये देखिए यू कैन सिलेक्ट दैट टेबल पर्टिकुलर, उसके अंदर जो भी टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें अलग अलग टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं एंड यू कैन गो एंड सिलेक्ट, अलग अलग रेंज मिल रहा है, राइट इस तरह से आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं क्विकली। सो दिस इज द वे दैट यू कैन नेविगेट इनसाइड योर वर्कबुक, इनसाइड योर एक्सेल फाइल। गाइज ये नेविगेशन टैब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन देर इज अ सर्च ऑप्शन, यू कैन सर्च अ पर्टिकुलर टेबल। जैसे मेरे पास सेल्स डेटा नाम का एक टेबल था, तो मैंने सेल्स टाइप किया तो ये सेल्स डेटा नाम का टेबल मिल गया एंड आई एम गोइंग टू क्लिक इट एंड मैं उस शीट पे डायरेक्टली जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेविगेशन टैब। और ये मिलता कहाँ पे, याद रखिए व्यू में नेविगेशन टैब। अगर आपकी केस में नेविगेशन नहीं है, इट मीन्स दैट यू हैव ओल्ड वर्जन और एल्स ऑफिस 365 में ही बेसिकली आता है और नए अपग्रेडेड वर्जन में आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट दैट इज़ वेरी यूजफुल ऑप्शंस, राइट। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन गाइज, नेक्स्ट जो एक्सेल का फीचर है, नेक्स्ट जो नया ऑप्शन है, वो मैं बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आपके अलग अलग टैब में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। कभी कभार हमें याद नहीं रहता कि भाई डेटा वैलिडेशन कौन से टैब में है। बेसिकली नाम से पता चल रहा है ये डेटा वैलिडेशन में। अब रिमूव डुप्लीकेट कौन से टैब में, नहीं पता चल रहा है। फ्लैश फिश कौन से टैब में, नहीं पता है। मतलब हम ज़्यादा फैमिलियर नहीं है एक्सेल के टैब के ऑप्शन के साथ, राइट। मुझे पेज सेटअप करना है, उसके लिए कौन से टैब में जाना पड़ेगा, आई डोंट नो। सो बेसिकली ये चीज़ें आपको पता नहीं है, तो इसका सोल्यूशन एक्सेल ने ढूंढ लिया है इस पर्टिकुलर फीचर्स के साथ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस डेटा के ऊपर मुझे कुछ काम करना है। जैसे मुझे इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जो जॉर्डन सरनेम के लोग जहाँ जहाँ दिख रहे हैं ना, उनको हाईलाइट करना है। जॉर्डन यहाँ दिख रहा है, जॉर्डन यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे वो लोग हाईलाइट करने जॉर्डन सरनेम के लोग हैं, राइट। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में मिलता है, आई डोंट नो। बेसिकली अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो रेगुलर तो पता है, बट आपको पता नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल लो तो आप इस पर राइट क्लिक करो एंड देयर इज ऑप्शन सर्च द मेनू गाइज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन या काफ़ी बढ़िया इन्वेंशन यहाँ पे किया है एंड विच इज़ माय फेवरेट गाइज, राइट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं इतना ही टाइप करूँगा, पूरा का पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनल में कंडीशन लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि भाई क्या करना है आपको। हाईलाइट द सेल्स रूल में जाएंगे हम, टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्लिक करेंगे, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहाँ पे मुझे चाहिए जॉर्डन। मैं नाम लिख दूंगा जॉर्डन, भाई जॉर्डन वाले हाईलाइट हो जाए। कलर यहाँ पे लिया है, ओके क्विकली, राइट गाइज। इवन आई वांटेड टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम दिस डेटा, हाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। राइट क्लिक ऑन दिस डेटा, सर्च में जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। कितना फास्ट, नो डुप्लीकेट्स इज फाउंड। कोई डुप्लीकेट नहीं वैसे भी इस डेटा में फ़िलहाल, लेकिन मैं काम करता हूँ डुप्लीकेट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये डुप्लीकेट कर दिया, ओके, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव द डुप्लीकेट नाउ। राइट क्लिक, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, रिमूव डुप्लीकेट लिखा मैंने, ओके किया एंड हियर इट इज गाइज, 3 डुप्लीकेट फाउंड एंड 12 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग। तो भाई एक्सेल ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। घंटों का काम मिनटों में नहीं, सेकंड्स में, हमेशा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ऑप्शन को जाकर ढूंढने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कहाँ पे है, कैसे याद रखनी जरूरत है। जाकर सर्च करो, उस ऑप्शन का नाम आपको पता है, सर्च इट गाइज, सर्च इट एंड यूल गेट योर रिजल्ट। ओके, सो दिस वॉज ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन ऑप्शन नंबर 4। दिस वॉज ऑल्सो वेरी यूजफुल अपडेट गाइज, क्योंकि इसके लिए हम कुछ अलग तरकीब यूज़ करते रहते थे। अब ये अपडेट के कारण कुछ और अलग सा हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या अपडेट है मैं पहले दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये फॉर्मूला से क्या किया बेसिकली, ये देखिए इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मैंने बनाया, तो मैंने सेल्स की जगह यहाँ पे प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ऊपर प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पे आ रहा है, राइट। अगर मैं प्रॉफिट की जगह क्वांटिटी लेता हूँ तो इसमें जो क्वांटिटी का कॉलम है ये सेपरेट ले आ रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ मैंने किया है, ओके, लेकिन यहाँ पे अलग फार्मूला से मैंने किया और यहाँ पे मैंने अलग फार्मूला किया। ये इंडेक्स और मैच फार्मूला से किया है और ये ई फार्मूला से मैंने किया। बेसिकली ये एक्सेल के फार्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए और इसके लिए स्पेशली मैंने कोर्स डिज़ाइन करके रखा है। एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड अपने स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा सैलरी वाला जॉब करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मैं इंटरव्यू जाऊँ तो इंटरव्यू में फेल ना हो, तो आपको एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए गाइस। जी हाँ, और ऑलरेडी आप जॉब करो, जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आपको
एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस सीखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे एप्लीकेशन के लिंक दिए जहाँ से आप हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। इन ऐप वीडियो डाउनलोड से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जी हाँ, सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो ऑफिस में। तो अगर आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है, अच्छा जॉब पाना है, तो पहले एक्सेल से शुरुआत करो, मेरी मानिएगा। और यहाँ पे एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस मतलब सारे फॉर्मूलाज कवर होंगे, प्योर टेबल कवर होगा, डेटा वैलिडेशन कवर होगा, एवरीथिंग विल बी गोना कवर। यू जस्ट गो एंड चेक आउट द पोर्शन। वहाँ पे आपको पूरे पूरे लेसन्स दिखाई देंगे कंटेंट में जाकर, हर एक कोर्स के। वहाँ पे ढेर सारे और भी कोर्सेस है, जो भी कोर्स इंटरेस्टेड है आप उसमें आप इनरोल कर सकते हो, और बहुत ही कम फीस में। भाई आप पिज्ज़ा परचेस करने के लिए जो अमाउंट देते हो ना, उतने अमाउंट में तो यहाँ पे कोर्स आ जाएगा, और वो आप सीख सकते हैं घर बैठे बैठे, और उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। सो गाइस ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे फॉर्मूलाज डिटेल में सीखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इसमें मैच क्या रिजल्ट कर रहा है। तो मैच को मैं सिलेक्ट करूँगा, और जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा ऊपर रिजल्ट आ रहा है। मैच जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, अगेन मैच मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आपको दिखाई दे रहा है इसका रिजल्ट क्या है। पहले मैं क्या करता था, इसके लिए सिलेक्ट करके F9 प्रेस करता था। अब F9 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, F9 से भी आता है कैलकुलेट होके, ये देखिए F9 से भी आता है। बट अगर आप उस फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे टूल टिप आ जाता है डायरेक्टली। ये देखिए इस फॉर्मूला में मैं जाता हूँ, यहाँ पे D7 इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स है क्या, देखिए D7 इज इक्वल टू सेल्स। सो फॉल्स बता रहा है, D7 मतलब ऊपर प्रॉफिट लिखा गया है, सेल्स नहीं है, राइट। ऊपर फॉल्स आ रहा है, ये देखिए रिजल्ट में देखिए फॉल्स लिख के आ रहा है इसके ऊपर ही, फॉल्स। इसके ऊपर माउस रखते ही आपको दिखाई देगा, इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यू विल कम टू नो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ पर्टिकुलर, आप जो भी क्लिक करते हो, ये देखिए ये आपने सिलेक्ट कर लिया, इतना ही सिलेक्ट कीजिए D7 एंड प्रॉफिट, इसका रिजल्ट है ट्रू। D7 में प्रॉफिट है कि, ये देखिए ना D7 में प्रॉफिट है, ट्रू बता रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द रिजल्ट। आपने जो भी सिलेक्ट किया है इसका पूरा पूरा क्या रिजल्ट आएगा सभी पूरे फॉर्मूला का, तो मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा एंड द रिजल्ट विल बी हियर। ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है ना, 4 वैल्यूज़। तो इस पूरे फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 4 वैल्यूज़ रिजल्ट आ रहा है, आपको बता रहा है। सो यहाँ पे इंटर करते ही ये रिजल्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एरे फॉर्म में है ना रिजल्ट, तो ये चारों रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पूरे फॉर्मूला का रिजल्ट। सो दिस वे गाइज यू कैन डू इट, कि भाई उसका टूल टिप आपको पता चलता है। अगर फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो हमें उस टाइम पे उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मूला का जब नेस्टिंग करते हैं तो ये काम यहाँ पे हमारा बहुत आसान हो गया, हमें F9 करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि भाई इस फॉर्मूला से क्या बनता है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नेस्टिंग वाले फॉर्मूलाज है तो जाके चेकआउट कर लो अभी के अंदर क्या काम हो रहा है। नेस्टिंग फॉर्मूलाज बहुत बार यूज़ होते हैं और यूज़फुल होते हैं। नेस्टिंग मतलब मल्टीपल फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशंस, तो वही आप हमारे कोर्स में ज़रूर सीखने वाले। सो दिस वॉज ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट अपडेट दैट इज ऑप्शन नंबर 5। अपडेट बेसिकली है ये कि एक्सेल में ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये ट्रिक समझ लो। सो लेट्स गो एड एंड लर्न दैट गाइज। सो यहाँ पे ये है अल्टीमेट पेस्ट। बेसिकली अल्टीमेट पेस्ट मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिक है बेसिकली, मैंने पहले ही कहा है। सपोज एग्जांपल ले लो कि आपने ये डेटा पूरा का पूरा कॉपी कर लिया एंड यू वांटेड टू पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स, लाइक मल्टीपल लोकेशंस। तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, और जो जो लोकेशन इतने ले लेते, ये क्वांटिटी ले लिया मैंने, कितने सेल सिलेक्ट कर लिए 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अगेन कंट्रोल बटन प्रेस करके मुझे यहाँ पे भी ये क्वांटिटी पेस्ट करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओ, कंट्रोल V दबा दो। तो इस तरह से पेस्ट तो कर ही सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आपने कोई फार्मूला अप्लाई किया, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, और इस फार्मूला को मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है क्विकली, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, और कंट्रोल शिफ्ट V बटन दबा के भी आप इसे पेस्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक में आपको स्पेशल मिल जाता है। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ डायरेक्टली राइट क्लिक में मिल रहा है। ये पहले राइट क्लिक में अवेलेबल नहीं था एंड इट इज़ अवेलेबल राइट नाउ देयर। इवन राइट क्लिक में ढेर सारे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको न्यू नोट और न्यू कमेंट ऑप्शन मिल रहा है। न्यू नोट में अगर आप जाते हैं, न्यू कमेंट में अगर आप जाते हैं, न्यू कमेंट में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड यू कैन राइट डाउन द कमेंट हियर गाइज। यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं, जो भी आप कमेंट लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया रीचेक दिस वैल्यू एंड पोस्ट, इस कमेंट को मैंने पोस्ट कर दिया है। तो ये बेसिकली इस तरह से कमेंट लिख सकते हैं। और आप अगर ये वर्कबुक कोलैबोरेशन में यूज़ कर रहे हो तो उसको एक कमेंट दिखाई देगा कि भाई ये वैल्यू रीचेक करने के लिए कहा है। उसके ऊपर कोई और रिप्लाई दे रहा है या आप ही रिप्लाई दे रहे हो, आप यहाँ पे इस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, इस कमेंट को जाकर यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, रिजॉल्व थ्रेड भी कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू के ऊपर कुछ भी इशूज़ है तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉमेंट लिखा जाता है। कॉमेंट कुछ अलग तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले कैसे कॉमेंट ऐसा था, राइट क्लिक न्यू नोट, ये इस तरह से कॉमेंट आता था। पुराने वर्जन में आपने देखा होगा कॉमेंट अगर आप ऐड करोगे तो इस तरह से आता है। अभी ये न्यू नोट है और कमेंट
कमेंट कुछ अलग तरीके से आता है। सो डिलीट नोट यहाँ पे, सो नोट अलग हो गया, कमेंट अलग हो गया, ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। तो ये थे 5 ऑप्शंस जो मुझे लगा कुछ अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।